अब नफरत वैसे तो हम ब्राह्मण आत्मा ही नहीं करती है, पर अवॉइड करना, किनारा करना, एक एक होता है अवॉइडेंस, और एक होता है चलो इस समय हम शांत रहते हैं कि नहीं अभी बोल के फायदा नहीं है। लेकिन अवॉइड करना, किनारा करना, ये सूक्ष्म घृणा के सिम्टम्स है। तो ब्राह्मण आत्माएं अर्थात इन सब सिम्टम्स से भी पार। अब उसमें कैसे डील करना है वो युक्ति समझनी है कि अगर नहीं भी बात करनी है, क्योंकि इस समय ऐसे शांत रहना ही ठीक है, पर फिर भी कैसे डील करना है उसको, वो बाबा हमेशा युक्तियां बताते हैं अकॉर्डिंग टू द केस, वो यूज करें। चलो बाबा के शब्दों में 8-6 मीठे बच्चे जिससे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल पर। अच्छा, प्रश्न है रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, और वो कौन सा? बाबा का एक ही प्लान है रहम दिल के नाते। तो भगवान रहम करता है तो बीमारी नहीं ठीक करता है, प्रमोशन नहीं देता है, लेकिन रहम दिल का कौन सा रहम है? एक ही प्लान है। और दूसरा वही पतित से पावन और मुक्ति, जीवन मुक्ति, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गंदगी में बैठे नहीं है सभी। क्या लगता है जब किसी का क्रोध देखते हैं, ऐसे वैसे बातें करते रहते हैं और उसमें डूबे रहते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, डूबे रहेंगे, फिर सब व्यर्थ बातें। या इवन कोई स्वयं के साथ ही कुछ घटना हुई, 1 घंटे पहले उसका वर्णन करते जाओ, तो क्या लगता है गंदगी नहीं, उसमें डूबे हुए हैं। तो ऐसों को निकालने की सेवा करनी, तो थोड़ा गंदगी लग सकती है ना फिर निकालते समय, छींटे तो लग जाएंगे ना, थोड़ा हम भी इन्वॉल्व अगर हो जाए। हाँ ठीक है, दिल से, एक होता है दिखावे से चलो निकालने के लिए। ओके, गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने। तो कौन आया? बाप आया। अच्छा, किसके पास आया? बच्चों के पास। अच्छा, बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते मेरे पास। मुरली सुनना मतलब अपने इनोसेंस, 3 साल वाली जो इनोसेंस थी ना, वो एक्टिवेट करना। पिताजी है ना, तो बाबा कहते, बाप कहते मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहम दिल है। बाप जानते कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। ये बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं। तो बाप को तरस पड़ता है ना, बहुत दुखी किया है माया ने। नफरत नहीं आएगी? बेटी आती है वहां से, ससुराल से, बहुत दुखी हुई,
तो क्या करते पेरेंट्स को रहम आता है ना कि बड़ा दुखी किया इसको। बाबा भी कहते हैं बहुत दुखी किया मेरे पीछे माया ने। ये बच्चे नहीं जानते, बाप जानते तो बाप को तरस पड़ता है ना। हाँ, नफरत नहीं आएगी, ये डिफरेंस है पेरेंटिंग में, है ना। वहां जैसी बेटी की भावना वैसी माँ की भावना, पेरेंट्स की। बाबा को नफरत नहीं आएगी। बाप कहते बच्चे मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, 5000 वर्ष की बात है। अच्छा, फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो, ये मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। अच्छा, बच्चे भी समझते बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं ये माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु हूं मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं है। दो अर्थ है ना विचित्र का। एक है हाँ चित्र नहीं है, और एक है बड़ा विचित्र है, समथिंग स्ट्रेंज भी कहते हैं, यूनिक भी कहते हैं। चाहे स्ट्रेंज है, बड़ा विचित्र है, कुछ अटपटे से भी होता है ना, अलग है, हटके, अटपटा। टॉन्ट वे में भी बोल सकते हैं उसको, और पॉजिटिव वे भी, दोनों में यूज होता है। पर यहाँ जिसका चित्र नहीं है, तो बाप है विचित्र, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, इसलिए मुझे पहचानते नहीं है। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया था, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात पांच भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश है, उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे अब मेरे कारण वाइस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मेरे खातिर, और कुछ नहीं तो चलो इस दुनिया के खातिर। दुनिया में कहते ना देश के खातिर, इस यूनिवर्स के खातिर मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो, रहम दिल बनो, सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों ये कोई नहीं जानते। गॉड है कौन, सिर्फ गॉड कह देते हैं। फादर शब्द भी है, तो जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है। कह देते गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानती ही नहीं है। मम्मा की कितनी फेमस है। एक और, वो जब वारंट निकला था ना, नाबालिग, मतलब वो वापस घर भेज दिया जाए, मम्मा के लिए भी आया, पता है वो वाला 18 years old मम्मा, उनके लिए भी आया। मम्मा बोली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो नाबालिग हूं नहीं, और माँ की तरफ से वारंट, माँ मेरे ऐसा भेज नहीं सकती, लेकिन कोर्ट और वारंट था, जाना, क्योंकि फादर थे नहीं, भाई भी नहीं थे शायद मम्मा का, एक भाई था। हाँ, भाई तो था नहीं, फादर तो शरीर छोड़ दिया, अमृतसर के थे। माँ ही थी, माँ ने तो भेजा नहीं, मतलब माँ, मम्मा को लगा माँ तो भेज ही नहीं सकती, वो तो वैसे ही ज्ञान में। तो हैदराबाद आना था, आए कोर्ट के लिए कराची से। तो जज को बोला कि मेरी माँ ने तो, मैं तो नाबालिग हूं नहीं, तो मुझे कैसे, बोला माँ ने भेजा है। बोले माँ को बुलाओ, मेरी माँ भेज ही नहीं सकती। माँ को बुलाया, बोला मुझे तो पता नहीं किसने भेजा, ये सब एंटी होम मंडली थी। तो माँ ने बोला मैंने भेजा ही नहीं। अब
जज बेचारा तो मम्मा ने कहा जज को कि आ, कोई भी चीज, कोई भी कागज आप जब भेजते हो तो थोड़ा जांच करके भेजा करो। फिर दूसरा कहा स्त्री की डिग्निटी को आप समझा करो, जज को। मम्मा फिर कह के चली गई। मम्मा में निर्भयता का गुण था। तो कसम उठाते हैं क्योंकि समझते अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ न मारे, वह कसम गॉड का उठाते। कुछ फर्क पड़ता है ये कसम उठवाने वाले का? नहीं, कुछ नहीं फर्क। जिसको वो बोलना है, ये कोई कसम से तो राइट और रॉन्ग नहीं बोलते हैं ना, संस्कारों से राइट और रॉन्ग बोलते हैं। तो वो कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते ही नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। अब ट्रुथ तो बाप को कहेंगे, डर होता है। वो तो कलयुग है ना, उस दिन भी डिस्कस किया था ना, सत्युग अर्थात संकल्पों का वैल्यू। संकल्प कर लिया मतलब मुझे करना है, वो है सत्युगी आत्मा। त्रेतायुगी आत्मा शब्दों से कहा इसलिए मुझे करना है। भाई मैंने एक बार वचन दे दिया ना, जुबान है ना, कई कहते हैं ना जिसको अपनी कदर है, जुबान, जुबान दे दिया ना। और द्वापर युगी आत्माएं लिखत में डाला है ना, डॉक्यूमेंट, भाई लिख के बोल दिया ना, अब मुझे करना। कलयुगी आत्मा सब कुछ करके भी मुझे तो पता है। तो बाबा कहते हैं समझते अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। अब ट्रुथ तो बाप को कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती, सदा ट्रुथ तो है गॉड फादर, परंतु उसको जानते नहीं। जब बाप आए हैं बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है। उनको आदि देव भी कहा जाता है, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहे तो आदि देव, तो अगर मम्मा को आदि देवी कहे, है मम्मा आदि देवी? तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती। यह बड़ी गुह्य बात है। जो विशाल बुद्धि है वही इन बातों को समझ सकते हैं। बड़ी आदि देवी है ना, कहते भी है बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन है? रंजना बेन आप इधर आ। पावन दुनिया कौन है, कौन सी है? अच्छा, क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहेंगे? वह जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहे? ये कोई जानते ही नहीं। गाते तो बहुत है, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परम पिता कि यह है परमात्मा, परमात्मा आता है, परंतु उनको रूप, उनका रूप आदि नहीं जानते। अच्छा, फिर कहते सर्वव्यापी है। बाप बहुत रहम दिल है, रहम दिल है, प्यार का सागर है। तो बच्चों को भी आज बार बार बाबा फोकस करा रहे हैं, रहम करना चाहिए। रहम दिल का कौन सा मन था हमारा? इतने सारे प्रैक्टिसेस किए कि याद नहीं, पर मंथ किया नहीं। रहम दिल का मंथ हमारा शायद नवंबर था। तो बच्चों को रहम करना चाहिए,
प्यार करना चाहिए, मर्सी हो। अच्छा, कोई क्रोध कर रहा है एकदम आप पर, उस समय क्या करो? एक्यूज कर रहा है, रहम करो, तब रहम कर, इसको कहेंगे रहम दे। और अगर हर्ट हो गए तो क्या कहेंगे? कौन सा दिल? रहम दिल। प्यार करना चाहिए, बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सी। एक्चुअली ज्यादा शक्ति तो वो वाला यूज कर रहा है ना, नेगेटिव में ज्यादा शक्ति चाहिए होता है, खर्चा ज्यादा होता है। तो खर्चा तो वो कर रहा है, नफरत करने वाला, अवॉइड करने वाला, क्रोध करने वाला। नहीं, क्या अनुभव है आपसे? जिसको शांत रहना है, रहम करना मतलब एक स्टेटमेंट, एक संकल्प करना, तो उसका तो खर्चा कम हो रहा है। तो प्यार में भी फुल, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण, क्या कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है, किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है, जो किंग है उसकी राजाई होती है ना, प्रिंस की नहीं होती है। तो यह भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी है, किसके लिए बाबा कह रहे हैं? श्री कृष्ण, बाबा किसके लिए कह रहे हैं? राजाई प्रिंस की नहीं होती है, किंग की होती है। लक्ष्मी नारायण की राजाई, प्रिंस श्री कृष्ण की राजाई नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण का जो द्वारकाधीश का पिक्चर है, कहीं पूजा नहीं होती है, एस श्री कृष्ण नहीं है। हालांकि बोला नारायण, द्वारकाधीश में नारायण के रूप में जाने जाते हैं, श्री कृष्ण के रूप में नहीं। आप जाओ, जो भी गए हैं द्वारका में, नारायण जब ऐसे लीला में भी बताते हैं, श्री कृष्ण का मतलब वो ग्वाला, वो सब है ही नहीं कुछ। लोगों को विश्वास भी नहीं होता, ये तो राजा है, महाराजा है। तो इसलिए वो वाली कहीं भी उसकी पूजा या कोई ऐसे फोटो में भी नहीं आता। देखा द्वारकाधीश में रुक्मणी, मतलब जो भी पिक्चर बताए हैं, कैरेक्टर्स है, पर उनकी फोटो नहीं है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स नहीं की नहीं कहेंगे। क्रिश्चियन का तो यहाँ भी ऐसे है, क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं ब्रिटिशर्स। श्री कृष्ण की कहे अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिर सारा जो लोन है वो मदद है। आखिर सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है, दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। श्री कृष्ण के मुख में यादगार मक्खन क्यों दिखाते हैं? हाँ, तो मक्खन से क्या कनेक्शन है? हाँ, तो फुल आंसर दो, राइट है, पर कनेक्शन क्या है? मक्खन श्री कृष्ण के मुख में, और स्वर की बादशाह। हाँ, लड़ाई उन लोग कर रहे हैं, सारा कुछ तो उन लोग कर रहे हैं, और श्री कृष्ण को मिल जाएगा। कितना आज की ये पॉइंट मुझे बड़ी बाबा की यूनिक लगी। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन बताया, कि सारा मक्खन उन्होंने विश्व के लड़े राजाई के लिए, उन लोग
मिले इसको। ठीक है राकेश भाई, देखो कितना अच्छा राज है। तो दो बंदर आपस में लड़ते तो मक्खन श्री कृष्ण को मिल जाता है। ऐसे ही नहीं माखन का कोई गोला है, उन लोग ने लीला बता दी कि श्री कृष्ण मक्खन ही खाता है। कितनी कितनी स्टोरी मतलब इसके। हाँ, चोरी करके, हाँ। तो भाई नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं। पांच विकार भी, तो दो बंदर आपस में लड़ते हैं और मक्खन श्री कृष्ण को मिल जाता है। ये पिक्चर कौन से चित्र का है? फास्ट, कल्प। टाइम क्यों लगा है? अच्छा। आ, हाँ, तो वो उस समय था। हाँ, पहले स्टेलिन का था जब वो चित्र था। स्टेलिन रशिया का, और वो अमेरिका का, और इसका। उसके बाद तो रूजवेल्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं ये यहाँ नहीं चित्र है, छोटा है ना, वहां सब चित्र डालेंगे अभी। तो राजाई काम मक्खन फिर तुमको मिलना है। आपस में कितना लड़ते हैं। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है, नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफरत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं, आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं ना। देखो, एक इसमें घृणा की कोई बात ही नहीं है, नफरत रखना भी नहीं है, नफरत वालों को सपोर्ट भी नहीं करना। हमको सपोज किसी से चल रहा है क्रॉस, और जैसे ही कोई तीसरे ने, हम तो वोकल नहीं है उसके बारे में, हो सकता है संकल्प भी ना कर रहे हो, लेकिन अगर तीसरा उसके बारे में बोलता है तब क्या कर सकते हैं? कुछ जेस्चर्स यूज कर सकते हैं ना सपोर्ट के। तो न करना है, ये भी फिर विकर्म होगा, क्योंकि हम ऐसे कुछ करेंगे तभी तो उसको एनकरेजमेंट। बाबा हमेशा कहते बच्चे कोई कह भी रहा है ना, तो आप उसके भाव को चेंज करो, उसको क्लेरिफाई करो, नहीं ये भाव नहीं था। तो अगर गॉड फादर के कसम उठवाते हैं तो इसमें घृणा की कोई बात ही नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं, महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित है, इन सब बातों को तो बाप जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अच्छा, अगर गॉड फादर के कसम उठाए तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए, स्वर्ग क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं है, फादर कह दिया कुछ मिलना चाहिए, फादर बोलती अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं है। बाप को बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा का भी, जो बच्चे यज्ञ में सब कुछ देकर रह रहे थे, यज्ञ में गहने आदि सब कुछ बाबा को दिया, कुछ एक का बाबा ने साइड में रखा था। फिर बाद में पाठ खत्म हुआ यज्ञ का, जाने लगे और बोल भी दिया। बाबा ने कहा ठीक है दे देते, बाबा ने दे दी। और नफरत नहीं, बाबा को पता था कि इसका इनका जितना पार्ट है। तो बाबा कहते बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। तो अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास, बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं, मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं, बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है,
पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बना, ये मेरा प्लान है। मनुष्य कहते भी है पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हम ही पतित पावन है। तो बाप समझाते हैं पहले तो बड़े से बड़ा चीफ जस्टिस की सर्विस करो, उसकी सर्विस करो। क्यों की है उनकी सर्विस? बाबा ने कहा ना, बाबा के, हाँ वो तो खैर अभी तो बहुत है, उन दिनों की बात है। बाबा से मिलने उस समय का चीफ जस्टिस कौन था, आया था, मिल बाबा से मिलने आए थे। और फिर वो डिविनाइज द मैन 1961 में चंद्रचूड़ थे, 61-62 में जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको बुलाया था, उस समय भी मिले थे। और फिर इधर 63 या जब मम्मा के समय यहाँ दिल्ली में मेला लगा था 62 या, तो रुक्मणी दादी ने MH भे को जो चीफ जस्टिस थे उस समय बोला उनकी सेवा करो। और वो तो बिल्कुल क्या रिलीजन क्या है वो बिल्कुल मानते नहीं थे, लेकिन कैसे भी करके सेवा करके उनको मेले में उद्घाटन के लिए बुलाया। उसके बाद फिर उनने काफी मतलब डिस्कस किया, उसके बाद तो बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध हो। उसके बाद कृष्णा अय्यर आने के बाद तो बाबा के बच्चे ही बन गए। पता है ना कृष्णा अय्यर का, सामने देखते थे कितने बार उन दिनों। बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। 9 o'clock के बाद पांडव भवन में, चाहे ओम शांति भवन में कल्चरल प्रोग्राम होता हो, 9:30 कृष्णा अय्यर वहां से निकल जाते थे। बहुत, तो वो उसके बाद तो ईश्वरैया, उसके मतलब सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट बहुत सारे जजेस आए, रिसेंटली आए थे, जिन्होंने वो 2 साल पहले की बात है। हाँ, बहुत फेमस जिन्होंने केस किया, क्या नाम था 2 साल पहले? गगोई, हाँ वो था, वो आए थे उस समय। और ऐसे तो बहुत सारे थे, हाई कोर्ट के भी बहुत सारे, गुलाब भाई भी काफी कई जजेस को लेके मधुबन आए बाबा। क्योंकि बाबा कहते थे तो चीफ जस्टिस, बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सेवा करो। क्यों? बाबा का क्या प्लान है? उन्हों को समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? हाँ, फादर का कसम क्या उठवाना है? क्या कसम उठाते समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर याद आता है? गॉड फादर के नाम पे कसम है तो क्या याद आता है? कृष्ण तो गॉड, क्रिश्चियन क्राइस्ट तो गॉड फादर नहीं है, श्री कृष्ण भी गॉड फादर नहीं, तो रॉन्ग हुआ ना। क्लियर है ना इसमें? चलो शिव भी नहीं, पर गॉड फादर तो ये दोनों नहीं है ना। तो जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता, वो तो करण करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है, वो झूठे कलंक लगाते कि बाप फिर सुख दुख देते हैं। तो क्या बेरहम है? गाते भी है मर्सीफुल। बाप कहते मैं कैसे बेरहमी करूंगा, माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, यह भी खेल है। सुखदाम को दुखदाम होना ही है, भारत ही सुखदाम था अब दुखधाम है। बाबा फिर सुखधाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी दुखधाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। भगवान सुखधाम का मालिक बनाएंगे ना, दुखधाम का मालिक बनाएंगे? बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर है। बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है,
तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना, मन मत पर चलना माना। देखो क्या बोल रहे बाबा, अपनी मत माना रावण की मत। हम कहते मेरे मन में आ गया इसलिए मैंने कर लिया। अपनी मत पर चल, कंप्लीट श्रीमत। वो सरला बहन गुजरात की, उन लोग आए बॉम्बे से, ब्रजेंद्र दादी लेके आए, छोटी छोटी कन्या फ्रॉक पहनती थी और छोटे छोटे फ्रॉक, मतलब बॉम्बे से आए थे छोटी छोटी कन्या, दोनों बहनें। मतलब बाबा जैसे एंटरटेन करे, छोटे बच्चे हैं। फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो मार्केट चले गए बाद में कि ड्रेस, तो गए दिखाने, तो सब जगह होते ही कितने थे, 20-25, कहाँ गई ये सब। तो जब वो वापस लौटे तो पूछा ब्रजेंद्र दादी ने, तो बोला कि हम तो वहां गए। तो बाबा के पास खबर पड़ी कि मार्केट गए। बाबा ने कहा कि बच्चे स्कूल में जाते हो ना, स्कूल में अगर पानी पीने भी जाना होता है ना, पूछ के जाते हैं, तो ऐसे बिना पूछे कुछ नहीं करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेना है। तुम जानते हो, तो बाबा कहते हैं जितना बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो आपस हो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है। तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत। श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बेचारे पर माया का तूफान आ गया ना। अजामिल जैसे पापी तो सभी है। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। अंदर में थोड़ा सा भी नफरत का माना, अंदर क्रोध आएगा, अवॉइड करेंगे फिजिकल सिम्टम, थोड़ा रिवेंज की फीलिंग आएगी, पता चलना चाहिए। उसको बाबा ने कहा ना, इतना भी स्वमान वाला सम्मान के पॉइंट में था ना, कि अगर इतना सा भी आया कि इस वो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, ये भी सम्मान नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो मुझ एक गीत में भी है ना कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे अजामिल जैसे पापी तो सभी है। जैसे कहते हैं ना कि मैं 1 मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत है जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुरानों से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियां भी नंबरवार है, ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं। शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, बुद्धि योग नहीं लगानी। अर्थात शंख ध्वनि शक्तियों से सुनो। मुरली वैसे भी बहनों द्वारा। तो बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। डिंडोरा पिटवाना है। कौन सा? डिंडोरा पिटवाओ। ठीक है राकेश भाई, अभी नया घर हो जाएगा ना, फिर डिंडोरा पिटवाना है। हाँ, अभी करेंगे, बाबा डिंडोरा पिटवाएंगे। हम्म, हाँ, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। कितना अर्जेंट नॉलेज है ये, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट है।
नहीं है अर्जुन। कितनी आत्माएं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को मैड कर रही है हॉस्पिटल्स में, जबरदस्ती इतने से प्रॉब्लम्स के कारण जा रही। तो बाबा कहते हैं, तो यह है गॉड फादर यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। यह भी कॉलेज है, न कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है। गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवान उवाच है ना, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते ही नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है। फादर मतलब वर्षा, या फादर के साथ बैठे रहने को वर्षा बोलेंगे। फादर तो कहेगा ना ये मेरा बिजनेस है संभालो। यही तो, मतलब मजा तो उसमें है ना, कि नहीं नहीं मैं तो फादर के बाजू में बैठा हूं। तो कौन सी मेच्योरिटी है? मुक्ति जीवन। अनिल भाई, मुक्ति जीवन। बाबा ने बिजनेस दिया, उसको संभालो बढ़ाओ। तो मुक्ति में जाकर ऊपर बैठ जाना क्या है? तो बाप कहते मैं तो पढ़ाता हूँ। अच्छा मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा? सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठा बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। बस कर। सर्जन लोग होते हैं, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है ना, नफरत थोड़ी होती। बल्कि जितना बड़ा केस उनकी उतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है ना। ना है, समझते भी कुछ खराब काम किया है उसका यह कर्म भोग है। बाबा के अंदर प्यार और सम्मान की भावना कितनी होती थी। ब्रह्मा बाबा में ये ब्रजमोहन भाई कितनी बार सुनाया था, शायद सुना भी है। एक बार बाबा अ, भोजन करने के बाद चौपड़ खेलते थे। नारायण दादा आए हुए थे बॉम्बे से, तो ब्रजमोहन भाई और वेट कर रहे थे कि बाबा कहेंगे और चौपड़ खेलेंगे। बाबा ने कुछ नहीं कहा। लच्छू दादी को बोला कि, मतलब बाबा चले गए अपने कमरे में भोजन करके। बोला बाबा खेलेंगे नहीं चौपड़? तो बाबा आ गए, ठीक है, और खेलने लगे चौपड़। बाबा हार गए, बाबा कभी नहीं हारते थे। हार गए। फिर शाम को बैडमिंटन खेलना था। और बाबा एक तरफ होते थे, सब एक तरफ, और जीतते बाबा थे। उस दिन बाबा बैडमिंटन में भी हार गए। तो पूछा कि बा, बाद में पूछा लच्छू दादी को भाई साहब ने, बाबा कभी हारते नहीं है, क्यों हो गया, बताओ सच्ची। बोला आज बाबा बाबा को 102 बुखार था, पर बच्चे को खुश करने के लिए बाबा ने, बाबा की प्यार की लेवल देखो। हम अगर बुखार हो और कोई कुछ सेवा भी दे दे, बाबा कितना, इसको कहते प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनो, कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, किसी को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है। बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्य से विक्रम ही होते हैं और ही पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं, तब तो सन्यासी भी भागते हैं।
पवित्रता का मान बहुत है। ये तो समझते हो, हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद नमस्ते, गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते, थैंक यू गुड बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरा है किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करना। बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर। अच्छा, वरदान है सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं, वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्व के ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर इज इक्वल टू हैंडलिंग, सर्व के ऊपर हैंडलिंग पावर। खुद को कंट्रोल करो, दूसरों को, खुद को हैंडल करो, दूसरों को हैंडलिंग कर सकते। स्लोगन है जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। बैठते हैं ना आज। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सबको सम्मान दो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। रिस्पेक्ट देना अर्थात उमंग सा। तो सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते चलो। दुनिया में स्वीट बहुत है, रिस्पेक्ट नहीं, और अगर है भी तो रिगार्ड है, रिस्पेक्ट नहीं। रिस्पेक्ट होता है साथ, जहां साथ होगा ना तो रिस्पेक्ट लगे। छोटा देखेंगे तो रिस्पेक्ट नहीं है। स्वीट तो हम हो सकते हैं छोटे को, लेकिन रिस्पेक्ट कैसे हो, उसका हमारा छोटा लेवल है। हो सकता है जूनियर है, हो सकता है एज में छोटा हो सकता है स्टेटस में छोटा हो। हमारे पास बहुत टैलेंट्स है, धन है, उसके पास नहीं। रिस्पेक्ट हो, एक ही फॉर्मूला। आत्मा है ना,
आत्मा के बिगर रिस्पेक्ट नहीं है। तो रिस्पेक्ट उमंग उल्लास में, इसलिए बात भी कैसे करेंगे, जहाँ रिस्पेक्ट होगा ना तो बात भी डिफरेंट, उसका वो क्या बोलते फ्लेवर ही डिफरेंट होगी, बात का पता चलता है। तो सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते चलो। तो जो 5th वाला था ना, 5 जून का, याद है ना, कि जितना सत्कार अभी देंगे, बोलो बोलो बोलो, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, क्योंकि विश्व राज्य अधिकारी को सबका सम्मान, वो भी वहां लंगड़ा मान नहीं, दिल से रिस्पेक्ट। तो अभी दिल से रिस्पेक्ट देंगे